आज हम डिस्कस करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो सामान्यतः जो पॉली एम्ब्रियोनी की कैटेगरी है, पॉली माने बहुत से, एम्ब्रियो माने एम्ब्रियो, यानी कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, कई भ्रूण का बनना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी की जो खोज थी, डिस्कवरी थी, वो सबसे पहले एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी 1719 में सिट्रस प्लांट के अंदर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में मिलती है, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सिट्रस, मैंगो आदि में पाई जाती है। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि एक एम्ब्रियो के अंदर एक सीड का फॉर्मेशन होना चाहिए, एक सीड बनना चाहिए, लेकिन वहां कई सारे सीड बनते हैं, कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसका पॉली एम्ब्रियोनी। और पॉली एम्ब्रियोनी का फिनोमेना है होता है जिम्नोस्पर्म में अधिक पाया जाता है एंजियोस्पर्म की अपेक्षा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉली एम्ब्रियोनी का निर्माण होता क्या है कि जो हमारा बेसिकली जो एम्ब्रियो सैक होता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले बताया आपको कि एंटीपोडल सेल और चिरेजल सेल्स होती है, और देखें उसके अंदर जब जाती है पोलन ट्यूब अंदर लेके जाती है मेल गैमेटोफाइट्स को, तो बेसिकली क्या होता है जो सेंटर न्यूक्लियाई होता है या सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है उसको फर्टिलाइज करती है सेल को। अब उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे मेल गैमेट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्ग्रेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो एंटीपोडल सेल्स हैं, जो सिनर्जिड सेल्स हैं, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे और सेल्स जो एंडोस्पर्म में पाए जा रहे हैं उनको भी फर्टिलाइज कर देते हैं। तो जो एक मेन एम्ब्रियो बना उसके साथ में जितने भी फर्टिलाइज सेल्स न्यूक्लियाई हुए उन सबके द्वारा भी एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, और इससे क्या होता है कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कई एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी बेसिकली साइकस, पाइनस में अधिक पाई जाती है, और जब पूरी तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जो मेन एम्ब्रियो के अतिरिक्त जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो सभी एम्ब्रियो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी, बेसिकली पॉली एम्ब्रियोनी दो प्रकार की होती है, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो विद इन और बाय प्रोजेक्टिंग इनटू अ सिंगल एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसमें बता रहा है कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से अधिक या उसी एम्ब्रियो के साथ जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं वो वास्तविक पॉली एम्ब्रियोनी होती है या ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। दूसरा हमारा था फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। दिस इज इंक्लूड द केस इन विच टू और मोर embryo are formed as result of development of the oospore embryo sac या एपोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर कई सारे उसी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं, कॉल्ड फॉल्स एम्ब्रियोनी। अब इसमें भी होता है क्लेवेज, यानी कि अगर हमारा एक एम्ब्रियो बना है तो उसमें उसका डिवीजन हो जाएगा किसी कारण से, तो क्या होगा, एक से दो एम्ब्रियो बन जाएंगे, तीन एम्ब्रियो बन जाएंगे, और जितने एम्ब्रियो बने उतने सीड डेवलप हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक एम्ब्रियो के अंदर एक एम्ब्रियो के अतिरिक्त एक एम्ब्रियो में कई सारे सेल डेवलप हो जाते हैं, और फिर क्या होता है मैनी एम्ब्रियो, यानी कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक तो होता ही, बाकी बहुत सारे और डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो पॉली एम्ब्रियोनी है बेसिकली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में मिलती है अधिक, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट है जैसे सिट्रस है हमारा, तो और दूसरा मैंगो है जिसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन पाई जाती है। तो पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन जो है वो अगर आप देखें तो इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ फर्टिलाइज हुआ है पोलन ट्यूब से, तो एक एम्ब्रियो सैक बना जो मेन एम्ब्रियो सैक है। इसके अलावा जो दूसरे वाले थे उन्होंने क्या करा कि इस वाले को भी फर्टिलाइज कर दिया, दूसरे वाले कॉल्स में जो सेल्स पाई गई, तो उससे क्या एडिशनल एम्ब्रियो सैक बन गया, प्रो एम्ब्रियो सैक बन गया।
दूसरी कंडीशन देखते हैं कि एक एंडोस्पर्म के अंदर एक जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट के द्वारा फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जो मेन एम्ब्रियो होता है, और उसके अतिरिक्त एक और एडिशनल एम्ब्रियो बनता है जिसे हम एडिशनल दूसरे न्यूक्लियाई बनते हैं उसे एडिशनल एम्ब्रियो कहते हैं या एडवेंटेटिव एम्ब्रियो कहते हैं। तो जितनी भी कंडीशन डायग्राम हम दिखा रहे हैं ये सभी कंडीशन क्या है, ये पॉली एम्ब्रियोनी को शो करती है। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी बेसिकली जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है उसमें कॉमनली पाई जाती है और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें बहुत कम पाई जाती है।